up? Everyone, rub your hands. It's very easy and important exercise. और अभी तो सर्दियों में वैसे भी ठीक है ना? हाथ गर्म हो गए. You can easily write. Yes, 7C middle row. 7C middle row. बेटा यहाँ पर मुझे सब दिख रहा है. I can see each and every student. 7C middle row. Second bench boys. 3 बच्चे जो बैठे हुए हैं. 3 लड़के जो बैठे हुए हैं. Yes बेटा, what's going on? Yes, now put your hands on your eyes. Okay, that's good. So now let's do a breathing exercise. So everyone breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in and breathe out. So that's really good. So now we are going to start our class and now I want to know, क्या हमें पानी पीना चाहिए? Do we need water? Yes. 7th A से गुरनूर कौर. 7th A गुरनूर कौर. Yes बेटा. Yes. Okay. How much? Ma'am, 8 to 10 glasses. 8 to 10 glasses. Okay. हमारी बॉडी में कितना पानी है? कितना परसेंट वाटर हमारी बॉडी में है? 70%. 70%. That's good. अब आप पानी की बॉटल लेके आए हो आज? Yes. अब उसमें कैसा पानी है? क्लीन वाटर और डर्टी वाटर? यस, Clean water. क्लीन वाटर. दैट्स गुड. अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, जो क्लीन वाटर आप लेके आए हो अपने घर से, वो कहाँ से, घर में कहाँ से आ रहा है पानी? वो क्लीन वाटर, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दैट क्लीन वाटर? यस बेटा, सीधा हो गए, खड़े हो गए, जवाब दो. ऐसे ऐसे नहीं होता, नहीं तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी. ठीक है, साथ में जो है आपके उनको भी बाहर निकाल दूंगी और प्रिंसिपल मैम को रिपोर्ट कर दूंगी, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है. योर प्रिंसिपल मैम कैन इजिली वॉच इट. मैम पाइप से. पाइप से. अब मुझे ये बताओ, जब आप हैंड वॉश करते हो, ठीक है, जब आप खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद हैंड वॉश करते हो, वो पानी कहाँ जाता है? सीवेज. सीवेज में जाता है. किसके थ्रू जा रहा है? आपके घर में वो जो आप वॉश बेसिन में हाथ धोया, वो कहाँ से निकल रहा है? सीवर से. पाइप से. पाइप से आपके घर में उसके लिए भी. यस. 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 अब मुझे ये बताओ, जो आप पहले आपने कहा पीने के लिए जो पानी आया वो पाइप से आया, जो हमने हाथ धोए, हमारे जो गंदा पानी था घर का, वो भी पाइप से निकला. ठीक है. अब ये जो दो पाइप है, सेम होती है या डिफरेंट होती है? डिफरेंट. डिफरेंट होती है. अब मुझे ये बताओ कि जो हमने कहा कि वेस्ट वाटर जो है हमारे घर से निकल गया, ठीक है, जो गंदा पानी निकला उसको हम क्या कहते हैं? डर्टी वाटर. डर्टी वाटर. यस. डर्टी वाटर तो हम कहते हैं, लेकिन आपके साइंस में क्या कहते हैं? साइंस क्या कहती है? वेस्ट वाटर. वेस्ट वाटर. और पर्टिकुलर टर्म? पता नहीं. नहीं पता? नो. चलो अभी नहीं, मैं बताती. बैठ जाओ, बैठ जाओ. ठीक है. अब मुझे अपने सारे 7th क्लास के बच्चों से पूछना है, आपकी क्लास में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट चैप्टर हो चुका है? इज इट डन? रेज योर हैंड इफ इट्स डन. ओके, हो चुका है. ठीक है, फिर इसका मतलब जो मैं टर्म्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दोस्त. ठीक है. सो यस, सो टेल मी. ओके. अब मुझे फटाफट बच्चे तुम बताओगे, मैंने आपसे पूछना है क्योंकि ऑलरेडी यू लर्न अबाउट दिस इन योर क्लास. जब हम वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, चैप्टर दैट वी आर डिस्कसिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्ट वाटर एंड सीवेज? या पहले तो मुझे बताओ, वेस्ट वाटर क्या होता है और सीवेज क्या होता है? यस, बी सेक्शन से जपलीन कौर आ जाओ. बी सेक्शन जपलीन कौर. और बाकी सब भी नोट करो इसको. डिफरेंस बिटवीन वेस्ट वाटर एंड सीवेज. डिफरेंस बिटवीन वेस्ट वाटर एंड
सीवेज, वेस्ट वाटर और सीवेज में क्या डिफरेंस होता है? क्या ये सेम टर्म है या डिफरेंट है? क्या हम इनको एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं? यस, वेस्ट वाटर और सीवेज में क्या डिफरेंस है? Water released from homes, industries, and other source after use. कितना बता रहे हो, वेस्ट वाटर सीवेज का? पहले तो ये बताओ मुझे। वेस्ट वाटर इज, सेवन सी, स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। सेवन सी, बेटा कैमरा अपनी तरफ करो, मेरी तरफ नहीं। सेवन सी, तो यस, व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, वेस्ट वाटर और सीवेज। सीवेज क्या होता है बेटा, फिर ये बताओ, सीवेज, व्हाट इज सीवेज? बेटा आपकी बुक में दे रखा है सीवेज भी, आपके उसमें टर्म सीवेज, इतना बड़ा तो सीवेज है। हम्म, यस, आपकी बुक में इतनी अच्छी डेफिनेशन दे रखी है, सीवेज की क्या डेफिनेशन है? Water waste containing suspend impurities is called sewage. बुक में देख लिया? अब इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, वेस्ट वाटर हम क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर हो गया कोई भी तरह का पानी जो कि गंदा है। इट कैन बी एनी वाटर, रेन वाटर दैट इज पोरिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है? इट कैन बी द वाटर दैट यू यूज टू वॉश योर हैंड, द वाटर दैट इज कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। तो वो सारा क्या है? वेस्ट वाटर है, ठीक है? कोई भी पानी, जैसे आपने अभी पेंट, आप जो वाटर कलर कर रहे हो, जो आपने फिर वो जो पानी गंदा हो गया ब्रश रिंस करने के लिए, क्लीन करने के लिए, दैट इज अ वेस्ट वाटर। तो ऑल दीज आर वेस्ट वाटर, ठीक है? वेस्ट वाटर, ठीक है? लेकिन सीवेज कौन सा पानी है? जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स या वेस्ट है, मतलब घुले हुए, ठीक है, घुला हुआ वेस्ट है, जो कि कहां से आ रहा है? कमिंग फ्रॉम योर हाउस, ठीक है, शॉप्स, मार्केट, दैट इज सीवेज। तो सीवेज वेस्ट वाटर का ही एक पार्ट है, ठीक है? वेस्ट वाटर इज ए ब्रॉड टर्म, ठीक है? जैसे अगर हम के अर्थ जो है, पूरे उसको जो है, हम जो ग्लोब है उसको अर्थ कह रहे हैं। अब उसके अंदर कोई कंट्री है, सपोज कर लो इंडिया ले लेते हैं, इंडिया इज ए पार्ट ऑफ ए अर्थ, यस, इट्स अ पार्ट ऑफ अर्थ ओनली, ऐसे ही हम कहते हैं। बड़े को छोटे के साथ ऐसे कंपेयर किया जाता है। सिमिलरली वेस्ट वाटर तो पूरा हो गया, जितना भी गंदा पानी है दैट इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। लेकिन सारा गंदा पानी इज नॉट अ सीवेज। सीवेज इज दैट इज कमिंग फ्रॉम योर होम, ठीक है, किचन से, ठीक है, वॉशरूम से, दैट इज सीवेज, ओके, दैट इज सीवेज। सो write down, write down. So wastewater is, so wastewater का लिखो, the water coming, or we can say wastewater is a broad term. Wastewater is a broad term. Broad मतलब क्या होता है? ज्यादा बड़ी, ठीक है? That includes, that includes any water
that has been used and discarded. Discarded मतलब फेंक दिया है उसे, ठीक है, अब यूज नहीं कर रहे. So that is waste water. कोई भी पानी जो गंदा है यूज करने के बाद, ठीक है, दैट इज दिस. अब ये आपके घर से भी आ सकता है, होम्स, इंडस्ट्रीज, ठीक है. नाउ कमिंग टू सीवेज. इट इज ए सबसेट ऑफ, सबसेट मतलब हिस्सा है, सबसेट ऑफ वेस्ट वाटर. सबसेट ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है, हिस्सा है, याद रखना है, सीवेज इज ए हिस्सा, पार्ट दैट कंटेन्स mainly human waste. तो ये कहां से आ रहा है? किचन से और वॉशरूम से. जब भी चैप्टर स्टार्ट करो बेटा, गो डीप इनटू द टॉपिक. कि अगर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, अचानक से सीवेज वर्ड व्हाई दे आर यूजिंग, बिकॉज फर्स्टली आपकी बुक में वेस्ट वाटर बताया. व्हाट इज वेस्ट वाटर? कोई भी पानी जो गंदा है, दैट इज वेस्ट वाटर. लेकिन सीवेज इज नॉट, वी कैन से इट्स अ वेस्ट वाटर, इट्स अ सबसेट ऑफ, हिस्सा है वेस्ट वाटर का, ठीक है. हर एक सीवेज को हम वेस्ट वाटर कह सकते हैं, लेकिन हर एक वेस्ट वाटर को हम सीवेज नहीं कह सकते. ओके, इज इट डन? हो गया सबका? और ये नोटिंग डाउन, आई कैन सी स्टूडेंट्स आर स्टिल नोटिंग डाउन. बेटा जब हो जाए प्लीज डू लेट मी नो व्हेन यू आर डन. डू लेट मी नो. अभी मैं आ रही हूँ. यस, इज इट डन? Yes. ओके. अब हम कहते हैं ये जो सीवेज वेस्ट है, ये हमारे घर से निकलता कैसे है? सो लेट्स मूव. ये बात कर लेंगे. Please quiet. So now let me show you. Wait, let me fix the brightness so it can be easily visible to you. I think it's fine. Yes. So now here you can see beta. So यहाँ पर हमारे घर से अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज वॉशरूम, ठीक है, इट्स वॉशरूम. तो यहाँ पर जो वॉशरूम है, यहाँ से जो है हमारे घर में पाइप्स लगी होती है. यहाँ पर ये पाइप जो है, जो भी वेस्ट वाटर है उसको लेके जा रही है. सेम यहाँ पर हमारा अगर किचन है, किचन से भी पाइप जो है लेके जाएगी पानी, गंदा पानी. अब ये जो घर से डायरेक्टली जो पाइप निकल रही है, ये जो पाइप जो हमारे घर से 7B प्लीज 7B, there is lot of noise that is coming from your class. Now 780. Now जब पाइप जो यहाँ से डायरेक्टली बेटा कनेक्टेड है, ये जो यहाँ पर से जो निकल रही है, ठीक है,
Can you see these pipes? Yes, these are called what? Sievers. ठीक है, इसको हम सीवर्स कहते हैं। जब ये कनेक्ट करती है एक सिंगल पाइप से, बड़ी सी पाइप ये वाली, तो ये क्या बनाती है? सीवरेज। इट इज कॉल्ड सीवरेज। इज इट क्लियर? रेज योर हैंड इफ इट्स क्लियर। दीज टू टर्म्स आर क्लियर। ओके, अब आप में से किस किस ने सड़क के बीच में एक चीज देखी है? ये हमारी सड़क है, इसके बीच में ऐसा कुछ देखा होगा राउंड सा। व्हाट डू वी कॉल इट? यस, 6C सेक्शन पे हरसिमरत। Manhole. सी सेक्शन हरसिमरत कौर। हरसिमरत इज देयर? सी सेक्शन हरसिमरत। यस बेटा, जिसके पास माइक है प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड डू कंफर्म टू मी whether that student is present or not. ओके, सो यस हरसिमरत बेटा, पहले जूम से अपना माइक ऑन करो, फ्रॉम जूम। हाँ, अब ये बताओ ये क्या है? ये रोड पे आपको इजीली देखने को मिल जाता है, यू कैन सी इट इजीली। राउंड सा बीच में होता है, ठीक है, स्टील का होता है, कई बार जो है जो सड़क है वैसा ही होता है, और इसको इजीली ओपन भी किया जाता है। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। नो, इट्स नॉट वर्किंग। एक तो माइक होल्ड मत किया करो कोई भी, इसको ऐसे, आई एम यूजिंग द सेम माइक, मैं भी सेम माइक यूज कर रही हूँ, बट आई एम नॉट होल्डिंग इट लाइक दिस। ऑन करके बेटा, ये पीछे से कहीं नहीं चल रहा है, इसकी वायर कुछ प्रॉब्लम है, इट्स नॉट वर्किंग। मैम इज देयर? एनी टीचर इज देयर? मैम प्लीज चेक। नो, इट्स नॉट वर्किंग मैम। ओके, मीनवाइल डी सेक्शन से दीक्षा आ जाओ। डी सेक्शन दीक्षा। यस दीक्षा बेटा, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस? व्हाट डू वी कॉल इट? The manhole. मेन होल। अभी क्यों होता है बेटा? अभी किस लिए होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? यस बेटा, ये क्यों होता है? व्हाई इट इज हियर? अगर आप बेटा यहाँ ध्यान से देखोगे, सिट डाउन, यहाँ पर अगर हम कहें ये हाउस 1 है, हाउस 2 है, ऐसे देयर आर मैनी, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ दीज 2 हाउसेस। इस घर से निकल रहा है डस्ट, और वी कैन से दिस वाटर इस घर से निकल रहा है। जहां पर ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, जहां ज्वाइन हो रहे हैं, वहां पर मैनहोल होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनहोल? सो जो इसका पर्पस है, इसका पर्पस होता है समटाइम अगर कोई ड्रेनेज, ये जो पाइप है इसमें ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है, इसको रिपेयर करना है, ये तो रिपेयर है टाइम। तो दैट टाइम वी नीड टू यूज दिस मैनुअल। और ये हर एक जंक्शन, जंक्शन क्या होता है? जहां पर कोई चीज मिल रही है। आपने ट्रेन में सुना होगा, रेलवे स्टेशन में जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर जो है यहां से वहां से कहीं भी, ठीक है, 2 से ज्यादा चीजें जहां पर मिल रही हैं, ठीक है, इकट्ठी हो रही हैं। सो यहाँ पर जो यहाँ पर वेस्ट वाटर है दैट इज कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट हाउसेस। आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ 2 हाउसेस।
बट इट इज नॉट लाइक कि दो घरों का ही वेस्ट वाटर पे जो है हम मैनहोल बना लेंगे, नो। वो जो है और भी ज्यादा घरों के बीच, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, कितनी दूरी पे बनता है, ये कोई बता सकते हैं? हु कैन टेल मी? आपकी बुक में दे रखा है ई से सुखमनप्रीत आ जाओ, ई सेक्शन से सुखमनप्रीत। आपकी बुक में गिवन है बेटा, कितने डिस्टेंस पे जो है हम इसको बनाते हैं। बेटा, सब माइक क्यों उठा के क्यों बात करते हो, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया। वाई यू आर होल्डिंग इट? यू जस्ट नीड टू प्रेस इट, कीप इट इन ऑन मोड, देन स्पीक आउट। आई एम यूजिंग द सेम माइक, ठीक है? कोई भी क्लास में, सभी क्लास के लिए कह रही हूँ, इट इज फॉर एवरी क्लास, यू डोंट नीड टू होल्ड इट लाइक दिस, ओके? कीप इट देयर ओनली एंड स्पीक आउट, क्योंकि आपके बार बार उठाने से उसकी वायर जो है हिलती है। यस बेटर, ट्राई टू स्पीक आउट। यस, नाउ इट्स कमिंग, यस। बोलो बेटा। 50 to 60 मीटर। 50 टू 60 मीटर पे ये होता है, एंड ये इसीलिए 50 टू 60 मीटर की जो है डिस्टेंस में होता है कि इजिली, जैसे कुछ जो ब्लॉकेज है उसको क्लीन कर दिया जाए, ठीक है, कुछ रिपेयर का वर्क होना है तो वो कर दिया जाए, ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट एट दिस डिस्टेंस, ठीक है? कहाँ प्रेजेंट होता है? जहां पर जो है जंक्शन, जहां पर जो है वेस्ट वाटर सीवेज जो है डिफरेंट पार्ट से आके मिल रहा है, ठीक है? यहाँ से भी आके आ रहा है, यहाँ से भी। सपोज कर लो यहाँ पर जो है हमारे कुछ फंसा है, वी नीड टू क्लीन इट, तो पर्सन जो है वो नीचे जाएगा और यहाँ पर क्लीन करेगा। तो ये आपने देखा होगा कई बार जो है सड़क पे ऐसा लिखा होता है मैन एट वर्क, है ना? यू मस्ट हैव सीन अ बोर्ड लाइक दिस, कि जिसपे लिखा होता है कि जो है अभी काम चल रहा है। यहाँ पर ऐसा जो है बड़ा सा लिखा होता है मैन, या फिर मैन एट वर्क। देखा है सबने? यस और नो? यस, रेज योर हैंड इफ यू हैव सीन दिस बोर्ड। देखा है ना? सिर्फ 7th ही ने देखा है, बाकी सबने नहीं देखा। बाकी सबने कोई सड़क पे काम होते नहीं देखा। बी ने भी देखा है। यस, सी सेक्शन, हैव यू सीन अ बोर्ड लाइक दिस? यस, सी सेक्शन, ओके। डी सेक्शन, हैव यू सीन अ बोर्ड लाइक दिस? ओके। तो बेटा हमने ऐसा बोर्ड बहुत कहते हैं, बहुत यूजली देखते हैं, इट्स अ यूजुअल थिंग, ठीक है? सो दैट इज व्हाट। सो नाउ लेट्स मूव। तो हमने यहाँ पर अभी तक जाना कि कैसे हमारे घरों से वेस्ट बाहर निकलता है, ठीक है? अभी तक हमने ये कवर किया। अब ये कवर करने के बाद जो पानी है, जो सीवेज है, वेयर इट गोस, कहाँ जाता है? एफ सेक्शन से रवनीत कौर, रवनीत फ्रॉम एफ सेक्शन। एफ सेक्शन इज मर्ज्ड। यस रवनीत। सो यस बेटा, वेयर इट गोस, वेस्ट सीवेज और वेस्ट वाटर, वेयर इट गोस, कहाँ जाता है घर से निकल के? सीवरेज में चला गया, यहां तक आ गया है, बट वेयर इट इज गोइंग फर्दर, आगे कहाँ जा रहा है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है। वहां पर क्या होगा? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होगा बेटा? अच्छा चलो ये बताओ, अगर हम बीमार हैं, ठीक है, सपोज आई एम हैविंग फीवर, आई गो टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाऊंगी, किस लिए जाऊंगी? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट को क्या कहेंगे हम? ठीक होने जाती हूँ मैं। यस। तो अब ट्रीटमेंट के लिए अगर वेस्ट वाटर जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गया, तो क्या होने के लिए गया वो? ठीक होने के लिए। यस। अब कैसे ठीक होएगा? ठीक इन द सेंस क्या? थोड़ा सा साफ हो जाए, उसकी थोड़ा जो गंदगी का लोड है
वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसको हम साफ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। सो नाउ हियर वाटर विल गो टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब इसको थोड़ा सा अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, सब ध्यान से देखोगे। ये क्या है बेटा, ध्यान से देखो एवरीवन। मैम बार स्क्रीन। क्या करती है बार स्क्रीन? सबने बहुत जल्दी से बता दिया, बता भी दो बार स्क्रीन करती क्या, व्हाट इज? Remove solid waste. सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक। हाँ तो कर अच्छी बात है। अब मुझे बताओ किस किस ने अपने घर में चाय बनती हुई देखी है, चाय बनाने आती है, रेज योर हैंड। बेटा जो हाथ नहीं खड़े कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा वो घर में रहते हैं या नहीं रहते हैं। एंड व्हाई इट इज टेकिंग टू लॉन्ग एंड व्हाई आई हैव टू रिपीट इट अगेन, स्पेशली इन 7C। मिडल रो बच्चे बेटा दो, ये जो सेकंड बेंच में बेटा दो लड़के हैं, खड़े हो जाओ बेटा। जो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, सेकंड बेंच, खड़े हो जाओ बेटा। स्टैंड अप। मैम यही दो, हाँ जी यही दो लड़के। यस बेटा 5 मिनट आप खड़े ही रहोगे ऐसे, ठीक है। यू स्टैंड अप लाइक दिस ओनली, ताकि पूरे सेक्शन के बच्चे देखें कि आप दोनों जो है कैसे पढ़ते हो, ठीक है। सो नाउ अगर हम कह रहे हैं, मैंने आपसे पूछा चाय किस किस ने बनती देखी है। अब हम जो चाय बन जाती है उसको हम ऐसे दे देते हैं, या हम जो कप में डालने से पहले कुछ करते हैं, क्या करते हैं हम? कौन बताएगा मुझे? जी सेक्शन से लवली, जी सेक्शन लवली। यस बेटा। अब मुझे बताओ चाय हमने बना ली, ठीक है। अब हमने कप में डाली, कैसे डालेंगे? छन्नी से डालेंगे। अब आपको याद लेके चलती हूँ मैं 6th क्लास में, 6th क्लास में था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मैम यस। अब आपने वहां पर एक टेक्निक पढ़ी थी, दैट वी यूज्ड टू सेपरेट टी लीव्स, है ना। टी लीव्स को छानने के लिए हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं उसको हम? व्हाट डू वी कॉल इट? छन्नी को क्या कहते हैं? उसी से रिलेटेड उस टर्म, वो जो टेक्निक है उसका नाम है। अच्छा कौन बता सकता है, हैंड रेस करो, उसी क्लास से 7G से चाहिए मुझे आंसर। कोई एक बच्चा मुझे बता दे उस टेक्निक का क्या नाम है, और हम छन्नी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट आई एम आस्किंग। Tailor. ट्रेनर? मैम यस। ट्रेनर भी कह सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर क्या टर्म है और उससे रिलेटेड बेटा उस टेक्निक का नाम है, टेक्निक का नाम है। स्क्रीनिंग। ये सभी 7G ने इकट्ठे होके हम हेल्प कर दी है ना। दैट्स रियली गुड है, यूनिटी है 7G में। दैट्स गुड। सो दैट इज कॉल्ड सीविंग, ठीक है। सीविंग करते हैं। अब यहाँ पर सीविंग में हमने क्या देखा, टी लीव्स ऊपर रह गए जो सॉलिड थे, जो डिजोल्व नहीं थे, और जो पानी के अंदर डिजोल्व था, चाय में जो बाकी सब चीनी डिजोल्व है ना, बाकी फ्लेवर्स, दूध डिजोल्व है, पानी डिजोल्व है, दैट कम्स डाउन, वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। सो देयर वी सॉ दिस डिफरेंस। सो सिट डाउन बेटा। अब बार स्क्रीनिंग कुछ कुछ वैसी ही है। सो इन बार स्क्रीनिंग, बार क्या होती है, सुना है कई बार आपने, जो थीफ होते हैं, कई बार आपने सुना होगा टर्म बिहाइंड द बार्स, ठीक है। पुलिस जो लेके जाती है कस्टडी में, तो हमें न्यूज में आता है ना, दे आर नाउ बिहाइंड द बार्स, जैसे जो भी थीव्स हैं, चोर हैं, कुछ भी है ना। सो बार क्या होते हैं, ऐसे, ये जो ऐसे स्टिक सी हैं, ठीक है, उसको ज्वाइन कर दो और ऐसे जो है बना दो। सो दीज आर बार्स नाउ, ठीक है, दीज आर बार्स। अब ये जो बार्स हैं, जो इनका साइज है, उससे कुछ चीजें तो आराम से जा सकती है। अब मुझे बताओ आपकी क्लास में दरवाजा है, डोर है? सबकी क्लास में डोर है या नहीं है? यस। अब आप इजिली जा सकते हो बाहर, यू कैन इजिली गो आउट। यस, आपके साइज से बड़ा है,
सही, यस और नो? आप दरवाजे से बाहर निकल सकते हो इजिली? Yes. अब मुझे बताओ, सेम डोर से अगर मुझे कैमल भेजना हो, क्या कैमल जा सकता है या आ सकता है अंदर? बताओ। No. एलिफेंट आ जा सकता है? नो। अब क्यों? वही डोर था जिससे आप तो आ जा सकते थे, लेकिन अब कैमल और एलिफेंट नहीं आ जा सकता, क्योंकि साइज का डिफरेंस है। ठीक है, साइज यहाँ पर डिफरेंट है। अब सेम चीज यहाँ पर से जो छोटी चीज होंगी, ठीक है, स्मॉल, स्मॉल कैन इजिली पास थ्रू दीज स्पेसेस। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ बड़ा स्पेस कर दूं, कुछ बड़ा सा ऐसे प्लास्टिक बैग या कुछ कर दूं, सो दे विल स्टॉप हियर, वो अंदर नहीं जा पाएंगी। तो बार स्क्रीनिंग का काम क्या है कि कुछ चीजें जो है, जैसे मिट्टी होगी, पत्थर हो गया, छोटे छोटे पेबल्स हो गए, दे कैन इजिली गो, बट प्लास्टिक, ठीक है, पेपर्स, ठीक है, बड़े से कोई वुड का पार्टिकल, वट एवर इट इज, इट रिमेन ऑन दिस साइड, वो इधर रह जाएंगे। जैसे आटा छानते हुए देखा होगा, आटा बनाते हुए, ठीक है, घर पे जो बुरा होता है वो ऊपर रह जाता है, लेकिन जो फाइन फ्लावर है दैट कम्स डाउन। ठीक है, वहां पर भी हम इसी चीज को यूज करते हैं। सो नाउ हियर यू कैन सी, आई शो यू हियर नाउ। सो दिस इज अ बार स्क्रीन दैट यू कैन सी हियर, ठीक है। लेट मी एडजस्ट द ब्राइटनेस अगेन। एंड सेवन सी बॉयज बैठ जाओ। सो हियर आई एम शोइंग यू दिस, ठीक है। इसको देखो बेटा, ध्यान से देखो जरा। सो नाउ, अब ये पानी है, वेस्ट वाटर। अब यहाँ पर इसके पास इंप्योरिटीज है, यू कैन सी ये बिग है और ये स्मॉल है। तो जब ये पानी जो है ऐसे मूव करने लगा है, तब क्या हो रहा है, जो छोटी वाली है और बड़ी वाली, उनमें से कौन सी जा पाएगी? देखो, बड़ी वाली उस साइड ही रहेगी, लेकिन छोटी वाली है, देखो, इजली कम टू दिस साइड, आराम से यहां पर आ गई। सो फर्स्ट हमारी स्क्रीनिंग ऐसे होती है। नोट डाउन इसको, जल्दी से बनाओ इस डायग्राम को। यहाँ पर हमारा वेस्ट वाटर है, दिस इज बार स्क्रीन, ठीक है, दिस इज वेस्ट वाटर, दिस इज large impurities like plastics, bag, plastic bags, bottles, etc. ठीक है, that remain this side. जबकि small impurities can easily pass through. So like we can say here in small impurities, pebbles हो गए, पत्थर छोटे छोटे, thirsty रो में पड़ा होगा pebbles, grits, कंकड़, grits and sand can easily pass through the bar screen. ठीक है, अभी भी पानी हमारा साफ नहीं है, लेकिन अब उसमें प्लास्टिक बैग्स, बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज, दैट इज नॉट प्रेजेंट हियर। ओनली स्मॉल इंप्योरिटीज, स्पेशली द डिजॉल्व वन, इज प्रेजेंट। सबका हो गया नोट डाउन? जल्दी से बनाओ बेटा। इज इट डन? ओके, आई कैन सी स्टिल यू आर मेकिंग इट। तो बार स्क्रीन का बेटा, सबसे पहले आपने बस स्क्रीन बनानी है और इस साइड दिखाना है लार्ज इम्प्योरिटीज रह रही है जो नहीं जा पा रही उस साइड।
Small impurities can easily move. Now is it done? So move to the second step. ये first step हो गया बार स्क्रीन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में. अब ये वाला जो पानी है जिसमें ग्रिट प्रेजेंट है, ग्रिट क्या होता है? पत्थर, मोटे मोटे पत्थर, हैवी. ठीक है. अब क्या होगा? इट विल गो टू नेक्स्ट लेवल, दैट इज क्या होता है? सेकंड स्टेप क्या है? व्हाट इज द सेकंड स्टेप इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? हु विल टेल मी? ए सेक्शन से अभिषेक चौधरी आ जाओ. अभिषेक चौधरी, ए सेक्शन. व्हाट इज द सेकंड स्टेप इन वेस्ट वाटर रिमूवल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? यस बेटा, Grit सेकंड. tank. यस बेटा. Grit tank. ग्रिड टैंक. एंड व्हाट हैपेंस इन ग्रिड टैंक? क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें बेटा? यहां पर देखो लिखा हुआ है, क्या हो रहा है इसमें? ग्राइंडर क्या होता है? घर में मिक्सर जूसर ग्राइंडर होता है ना. ग्राइंड क्या करते हैं? पीसना. ठीक है. साइज को छोटा कर देते हैं. आप प्याज डालोगे, टमाटर डालोगे, इतना बड़ा बड़ा पीस निकल के क्या आती है? प्योरी, है ना, पेस्ट निकल के आता है, स्मॉल साइज हो जाता है. सो जो ग्रिट टैंक है उसमें क्या होगा? उसमें जो बड़े बड़े ग्रिट्स हैं, ओके, दीज आर द ग्रिट्स. ये जो ग्रिट्स हैं वो छोटे छोटे जो हैं, पतले पतले. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे, इनको तोड़ा जाता है. ठीक है. दे आर ब्रोकन डाउन. हियर यू कैन सी. सो हियर इज जो हमारा पानी है, ठीक है, उसमें अब जो पत्थर है उसका साइज, उसको छोटा किया जाता है. क्लियर? सो दिस इज व्हाट हैपन इन सेकंड स्टेप इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ठीक है. क्लियर? ओके, सिट डाउन. So this is the second step. Everyone note down this. Second step of wastewater treatment. Now, अब हमारे पानी में जो है मोटे मोटे पत्थर हैवी नहीं रहे, अब छोटे छोटे आ गए. So now what is going to happen now? So पानी जो है अब यहां से नेक्स्ट स्टेप में जाएगा. What is the next step? कौन बताएगा? बी सेक्शन से आ जाओ. सारिका, सारिका, सारिका फ्रॉम बी सेक्शन. यस बेटा. अब ग्राइंडर से, ग्रिड टैंक से जो है पानी कहाँ जाएगा? जो थर्ड स्टेप है वो क्या है? कौन सी में बेटा? रिपीट. सेडिमेंटेशन टैंक, और उसको एक और नाम से हम बुलाते हैं, दैट इज सैंड एंड ग्रिट रिमूवल टैंक. ठीक है. यस, सिट डाउन. सो थर्ड स्टेप इज दिस टैंक दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन टैंक. सब नोट करो इसको, ऐसे बनाते चलो बेटा. सेडिमेंटेशन टैंक, और वी कैन कॉल इट सैंड एंड ग्रिट रिमूवल टैंक. ठीक है. अब यहां पर देखो क्या होता है. अब जो पानी है वहां से आता है, ठीक है, इट कम्स हियर. अब जो हमारे पास जो इस ग्रिड के हमने जो पीस के पार्टिकल्स किए हैं, ठीक है, अब यहाँ पर इतने सारे पार्टिकल्स हो चुके हैं इसके, छोटे छोटे. अब ये हमारे, आपने 6th क्लास में सेडिमेंटेशन पढ़ा है जिसमें क्या होता है, आपने मडी वाटर वाले एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा. तो जो मड है उसको अगर अनडिस्टर्ब्ड, मतलब पानी को हिलाए बिना छोड़ दे कुछ टाइम के लिए, तो जो सैंड है बीइंग हैवी,
ठीक है, वो नीचे सेटल हो जाता है और पानी की लेयर ऊपर रह जाती है। यहां पर भी वही चीज होगी। अब हम यहाँ पर पानी की स्पीड कम कर देते हैं एंड impurities settles डाउन। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये नीचे सेटल हो गई है, ये यहाँ पर नीचे सेटल होगी। हैव यू सीन दैट? सबने देखा ये? सो अभी मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये ऊपर थी, सी अगेन यहाँ पर है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये ऐसे नीचे सेटल हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक वर्क्स। ठीक है, दिस इज द थर्ड स्टेप इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दिस इज द थर्ड। नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टेप। अब अगेन पानी कहीं जाएगा, ठीक है, कहां जाएगा? दैट इज द नेक्स्ट टैंक। नेक्स्ट टैंक इज व्हाट? सेवंथ। सी बी से आ जाओ, सारिका। आई थिंक सारिका को बुलाया था पहले। ओके, सी से आ जाओ फिर। सी से आ जाओ हरसिमरत कौर। आई थिंक सी का माइक नहीं चला था लास्ट टाइम। हरसिमरत कौर। यस बेटा, फोर्थ जो स्टेप है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, वो क्या है? फोर्थ स्टेप क्या है? अब हमारा पानी जो है उसमें नीचे यहाँ पर इम्प्योरिटी सेटल हो गई है, ठीक है, नीचे बैठ गई है। अब पानी आगे जा रहा है। अब ये क्या क्या स्टेप है? अब इसमें क्या होता है? अब जो मिट्टी है, मिट्टी कंकड़ जो है वो नीचे बैठ चुके हैं। पानी अभी भी गंदा है, ठीक है, उसमें अभी भी जो है डर्ट है। तो अब क्या होगा? फोर्थ स्टेप क्या होगा? अगेन यू आर होल्डिंग माइक। माइक होल्ड करोगे बेटा, वायर हिल जाएगी, और वो हिल गई। मैम ने अभी ठीक किया था। यस, नाउ इट्स वर्किंग। अब बोलो बेटा, सीधा खड़े होके बोलो। मैं भी यही माइक यूज कर रही हूँ, मैं ऐसे थोड़ी ना बात कर रही। सीधा बोलो, लाउड। वाटर क्लैरिफायर। यस, तो वाटर क्लैरिफायर टैंक में जाएगा। सिट डाउन। So now here this tank name is water clarifier. Note down everyone. Water clarifier. ठीक है, अब इसमें पानी गया, सी। अब ये जो वाटर क्लैरिफायर है उसमें एक चीज होती है, क्या होती है? उसके यहाँ पर मिडल में थोड़ा स्लोपी होता है, ऐसे को होता है, स्लोप बनी होती है। ठीक है, थोड़ा सा जैसे नैरो फनल होती है ना, वैसे। सो यू कैन सी हियर इट इज लाइक दिस। ये अंदर से ऐसा होता है। अब ये किस लिए होता है? अभी हमारे डर्ट जो, अगर हम कहें कौन सा डर्ट, पत्थर वगैरह तो जा चुका है, लेकिन इसमें जो वेस्ट है वो कैसा वेस्ट है? इसमें फीसिस भी है, वॉशरूम से फीसिस भी आए हैं, किचन से डर्ट भी आया है, खाने वाला गंद भी आया है। अब वो क्या होगा? वो नीचे सेटल होएगा। अभी सिर्फ मिट्टी पत्थर वो हुआ था यहाँ पर फीसिस जो है, इंप्योरिटीज जो है वो नीचे सेटल होगी। और जो किचन से वेस्ट आया था, ऑयल हो गया, बटर वगैरह, ये कुछ भी ऐसा जो डिजोल्व नहीं हो सकता पानी में, दैट विल कम हियर, क्योंकि पानी में डिजोल्व नहीं होता ऑयल। ये आपने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है 6th में। सो नाउ हियर यू कैन सी, जो इंप्योरिटीज डिजोल्व नहीं होती ऑयल, ऑयल लाइक दे फ्लोट, वो फ्लोट करेगी ऊपर पानी में। जबकि वो इंप्योरिटीज जैसे फिशिस मैंने कहा है, ठीक है, दे विल सेटल डाउन। ये देखो, ये नीचे यहाँ पर सेटल डाउन हो गए, नीचे आ गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब हमें इनको रिमूव करना है, ठीक है। ऊपर के लिए हम यूज करेंगे स्कीमर। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर टू रिमूव, ऐसे करके हमने निकालना है ये जो है ऑयल। सो वी यूज स्कीमर। और जो नीचे ये फीसेस है बेटा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मीन्स ये इसमें कोई केमिकल नहीं है, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट है। तो ये को हम कहते हैं, या फिर जो भी आप कह लो, जो थोड़ा सा गाढ़ा मड टाइप चीज जो बनती है उसको हम कहते हैं स्लज।
इट इज कॉल्ड स्लज, सॉलिड वेस्ट इज स्लज। ओके, मैं इसकी स्पेलिंग सही से लिख देती हूँ, SLUDGE। नाउ हियर वी गेट आर स्लज। ये स्लज यहां पर बन जाता है और इस स्लज को रिमूव किया जाता है स्क्रैपर से। इसको रिमूव करने के लिए स्क्रैपर यूज किया जाता है और ऊपर ये जो ऑयल वगैरह की वेस्टेज है, ऑयल वगैरह है, इसको रिमूव करने के लिए स्कीमर यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है भी ये दोनों चीजें? यहां तक का सारा क्लियर है कि हमने पानी यहां तक साफ कर लिया। अभी इसके आगे भी प्रोसेस है, एकदम से नहीं क्लीन हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? हैंड रेस कर लो अगर ये क्लियर अभी तक का। ओके, शैल वी मूव? ये भी बना रहे हो? अच्छा, बना रहे हो। बेटा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ये पूरा अच्छे से बना लो, इट कैन कम इन योर एग्जाम। अगर डायग्राम बनाओगे ऐसा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, जिसमें आप फुली एक्सप्लेन करोगे। और डायग्राम इज इजी टू रिमेंबर। Yes, ma'am? ओके ओके मैम, ओके। सो हमने अभी प्राइमरी जो हमारा है वाटर क्लैरिफाइड तक पढ़ लिया। वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो ऑल्सो, ठीक है? आगे के स्टेप बेटा 2-3 जो है वो पढ़ के आने हैं, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, बाय।